तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हेवन यूसुफ के पास चली जाती है। हेवन उसे कहती है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यूसुफ कहता है, मैंने जो भी कहा था ऐसा कुछ भी नहीं है, और दरवाज़ा बंद कर देता है। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं हेवन स्कूल में होती है। उसी स्कूल में उसका पहला दिन होता है, वहीं पे यूसुफ भी होता है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है और यूसुफ फिर से दरवाज़ा खोलता है। हेवन एक किताब के बारे में पूछने लगती है। हेवन कहती है, क्या मैं एक किताब ले सकती हूँ? इसके बाद वो किताब लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी यूसुफ टॉर्च लेकर आता है। वो उसे कहता है, बहुत अंधेरा है और काफ़ी रात हो गई है, मैं साथ चलता हूँ। फिर वो दोनों बातें करते हुए जाने लगते हैं। अगली सुबह हेवन मेडिसिन स्टोर जाती है क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा होता है। वो लेडी उसे मेडिसिन देती है और कहती है, तुम्हारी आंटी हॉस्पिटल जा रही हैं क्या? उनके सर में भी बहुत दर्द रहता है। इसके बाद हेवन किसी को कॉल कर रही होती है। वहीं पे जेंगू आता है। वो उसे कहता है, क्या तुम कॉफ़ी पीने चलोगी? फिर वो दोनों कॉफ़ी पी रहे होते हैं। जेंगू उसे कहता है, तुम्हारी दोस्त किम बो यंग तुमसे मिलना चाहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूसुफ और बाकी सभी नए साल की पहली बुक क्लब मीटिंग करने वाले होते हैं। जेंगू हेवन से विंटर के बारे में कुछ बताने के लिए कहता है। हेवन एक बहुत ही अच्छी नॉवेल सुनाती है। सभी उसे सुनते हैं। फिर वो सभी बहुत ही मस्ती करते हैं। उन्हें देखकर हेवन और यूसुफ भी बहुत खुश होते हैं। सभी जाने के बाद वो दोनों उनके पुराने दिनों के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है। यूसुफ ने हेवन को पहली बार स्कूल में देखा होता है। स्कूल खत्म होने के बाद यूसुफ घर जा रहा होता है तो वो देखता है हेवन की साइकिल खराब हो चुकी है। तभी जेंगू आता है। उसे देखकर यूसुफ भाग जाता है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है। हेवन को जॉब चाहिए होता है। यूसुफ कहता है, तुम चाहो तो मेरे बुक स्टोर में काम कर सकती हो। हेवन उसके बुक स्टोर में जॉब करने लगती है। तभी वो यूसुफ और उसकी फैमिली को देखती है। वो सभी बहुत खुश होते हैं। उन्हें देखकर हेवन भी बहुत खुश होती है। इसके बाद हेवन काम खत्म करके घर जा रही होती है। तभी जेंगू कुछ बियर लेकर आता है। फिर वो तीनों बातें करने लगते हैं। जेंगू यूसुफ को बियर पिलाने लगता है। जेंगू हेवन से कहता है, किम बो यंग तुमसे बात करना चाहती है। ये बात सुनकर हेवन सैड हो जाती है। वो कहती है, किम बो यंग ने मेरे साथ गलत किया था और उसने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी। इसके बाद जेंगू का टैक्सी आता है। वो हेवन से कहता है, किम बो यंग को तुम्हारा नंबर चाहिए था तो मैंने उसे दे दिया। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है। किम बो यंग हेवन के पास आकर उससे बातें करने लगती है। फिर वो दोनों बातें करते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद बारिश हो रही होती है। किम बो यंग हेवन को अपना छाता देती है और भागते हुए घर चली जाती है। इसके बाद वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हेवन लैब में कुछ काम कर रही होती है। वहीं पे कुछ लड़कियां आती हैं और हेवन के बारे में बात करने लगती हैं। उनमें से एक लड़की कहती है, क्या तुम जानते हो हेवन अपने आंट के घर में क्यों रहती है? क्योंकि उसकी मॉम ने मर्डर किया है। उन्होंने अपने हस्बैंड को मारा था। वो कहती है, ये बात मुझे किम बो यंग ने बताई है। ये बात हेवन सुन लेती है। तभी उससे कुछ सामान गिर जाता है। यह देखकर वो सभी लड़की वहाँ से भाग जाती हैं। इसके बाद हेवन बहुत रोने लगती है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है। हेवन देखती है यूसुफ को चढ़ गई है और वो सो जाता है। हेवन जा रही होती है। तभी यूसुफ कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ पर आई, आयरिन। अगली सुबह हेवन तैयार होती है और बुक स्टोर पहुँच जाती है। बारिश हो रही होती है। यूसुफ उसे कॉफ़ी देता है। हेवन उसे कहती है, क्या तुम्हें याद है कल तुमने क्या कहा था? यूसुफ कहता है, क्या कहा था? हेवन कहती है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ पर आई, आयरिन। ये बात सुनकर यूसुफ शर्मा जाता है। तभी किम बो यंग आती है। उसे देखकर हेवन सैड हो जाती है और इस तरह से ये एपिसोड एंड हो जाता है।